दोस्तों, आखिर मध्य प्रदेश के आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को इतना कम वेतन क्यों दिया जाता है, जो कि दिल्ली सरकार से भी कम है। जी हाँ साथियों, हम दिल्ली सरकार की बात करें। दिल्ली सरकार ने एक लिस्ट जारी की है। आपको खुद मैं आज दिखाऊंगा कि दिल्ली सरकार कितना न्यूनतम वेतन वहाँ के आउटसोर्स कर्मी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दे रही है। और बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की भी जो है जो न्यूनतम वेतन है वो मध्य प्रदेश सरकार की तुलना में दोगुना के बराबर समथिंग जाकर हो जाता है। आज मैं केंद्र सरकार की भी आपको लिस्ट दिखाऊंगा, दिल्ली सरकार की भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या कारण है ऐसा कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत ही कम दिया जा रहा है। यहाँ की सरकार आखिर इन कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी क्यों कर रही है, इसका मुख्य कारण क्या है, पूरी डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। और अब ये खबर जो है जोर पकड़ने लगी है कि केंद्र के समान मध्य प्रदेश में भी आउटसोर्स कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को वेतन दिया जाए। उससे कम वेतन क्यों दिया जा रहा है, ये मांग जो है जोर शोर से मध्य प्रदेश में उठ रही है। तो चलिए पूरी चर्चा करेंगे, डिटेल्स के साथ बताएंगे, एक एक अपडेट आपको। वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंच सके और कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतन मिल सके। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लेना ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारियों की कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले, तो इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ खबरें तुरंत अपडेट कर दी जाती है, वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आउटसोर्स कर्मी से संबंधित कोई भी आदेश आते हैं उसकी पीडीएफ सबसे पहले आपको मिले, तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर कोई भी आदेश आते हैं उसकी पीडीएफ सबसे पहले आपको दे दी जाती है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको पूरी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने कितना वेतन जारी किया है। 1 अप्रैल 2025 से अब दिल्ली में न्यूनतम वेतन आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जो न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है। सबसे पहले इस पर नज़र मार लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, आउटसोर्स कर्मचारी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इतनी सैलरी क्यों नहीं मिलती। यहाँ बहुत अन्याय हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी यह मिल सकती है। इसके लिए जागना पड़ेगा। सोते रहने वालों को तो घर वाले भी खाना नहीं देते। अपनी किस्मत बदलनी है तो अपना भाग्य खुद लिखना होगा। जो आपके भविष्य के लिए बोल रहे हैं उनके साथ बोलना होगा। मतलब स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में भी अब जोर शोर से मांग उठने लगी है कि मध्य प्रदेश में केंद्र के बराबर न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दिया जाता। और आउटसोर्स कर्मचारियों को बोला गया है कि आप जो है साथ दीजिए, बोलना पड़ेगा। बैठे रहने से, चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए बताते हैं आपको दिल्ली में कितना न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है कर्मचारियों को। तो ये देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा जो लिखा हुआ है आदेश में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सभी अनुसूचित रोजगार में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचित दरों में वृद्धि की घोषणा की है, जिसके तहत महंगाई भत्ते की किस्त जो कि 1 अप्रैल 2025 से देय होगी, वर्तमान न्यूनतम वेतन के साथ समायोजित की गई है। तो आपको बता दें, इस माह यानी कि अप्रैल से अब दिल्ली में जो है बढ़कर वेतन मिलेगा, न्यूनतम वेतन मिलेगा। दिल्ली में कितना दिया जा रहा है वो बता देते हैं आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, अकुशल वालों को पहले मिलता था दिल्ली में 18,066 रुपये, लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से, यहाँ देख सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से अब बढ़ा दिया गया है 18,456 रुपये प्रति माह दिल्ली में मिलेगा। यानी यहाँ सीधा सीधा अगर हम कहें तो अब दिल्ली सरकार जो है अकुशल वाले कर्मचारियों को 18,456 रुपये प्रति माह देगी इस माह अप्रैल से। यहाँ पर आप डेट बाकायदा यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1/4/2025 से ये जो न्यूनतम वेतन है वो लागू हो गया है। और अर्धकुशल वालों को दिया जाएगा 20,371 रुपये प्रति माह। कुशल वालों को दिया जाएगा 22,411 रुपये प्रति माह। गैर मैट्रिकुलेट वालों को दिया जाएगा 20,371 रुपये प्रति माह। और मैट्रिकुलेट लेकिन स्नातक नहीं, जो स्नातक नहीं है उनको दिया जाएगा साथियों 22,411 रुपये प्रति माह। और स्नातक और उससे ऊपर वालों को दिया जाएगा 24,356 रुपये प्रति माह। मतलब दिल्ली में साथियों अब ये वेतन जो है सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दिया जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं क्या आपको मध्य प्रदेश में इस प्रकार से वेतन मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है ना। इस आदेश में आप देख सकते हैं कि ये पूरा आदेश जो है ये दिल्ली सरकार ने जारी किया है। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ केंद्र सरकार का आदेश, जो कि केंद्र सरकार ने भी, ये तो 28 मार्च को ही निकाल दिया था केंद्र सरकार ने आदेश, जो 1 अप्रैल 2025 से नई न्यूनतम वेतन दरें
केंद्र सरकार ने बढ़ाई हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। ये आदेश आप ऑर्डर देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर, न्यू दिल्ली। तो ये केंद्र सरकार का आदेश है। मैंने इसके पहले आपको दिल्ली राज्य सरकार का आदेश दिखाया, अब मैं केंद्र सरकार का आदेश आपको दिखा रहा हूँ। केंद्र सरकार का आदेश मतलब आप पूरे देश के लिए लागू होता है। पूरे देश में अगर आप कहीं भी केंद्र सरकार के अंतर्गत विभागों में कार्य कर रहे हैं या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो आपको केंद्र सरकार ने आपका वेतन बढ़ा दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर बात करें केंद्र सरकार ने कितना बढ़ाया हुआ है तो यहाँ देख लीजिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। मतलब इस माह से बढ़ के वेतन आएगा जितने भी हमारे केंद्र के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्स हों, दैनिक वेतनभोगी हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस कर्मचारी हों। अगर विभाग उनका केंद्र के अंतर्गत आता है तो फिर आपका वेतन इस माह से बढ़कर आएगा। तो यहाँ देख लीजिए कितना बढ़ाया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वो आपको बता दें। तो यहाँ पर एक मैं चार्ट आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ, ये कैटेगरी वाइज है। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले बात करेंगे अनस्किल्ड की, यानी कि अकुशल कर्मचारी। अगर आप केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं तो, और केंद्र सरकार के अंतर्गत ए एरिया में आते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी 3 कैटेगरी में बटे होते हैं, ए, बी और सी। तो यदि आप केंद्र के कर्मचारी हैं, अनस्किल्ड हैं, अकुशल हैं और ए कैटेगरी में आते हैं, ए एरिया में आते हैं तो आपको 20,930 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगर आप केंद्र के अकुशल कर्मचारी हैं, बी एरिया में आते हैं तो आपको 17,524 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और अगर आप अकुशल कर्मचारी केंद्र सरकार के हैं, सी एरिया में आते हैं तो आपको 14,066 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसी प्रकार से सेमी स्किल्ड की बात कर लें, यानी अर्धकुशल की। अगर आप केंद्र के कर्मचारी हैं, अर्धकुशल में आते हैं और ए एरिया में आते हैं तो आपको 23,218 रुपये प्रति माह मिलेगा। अगर आप अर्धकुशल कर्मचारी केंद्र सरकार के हैं, बी एरिया में आते हैं तो 19,760 रुपये प्रति माह मिलेगा। अगर आप सी एरिया में आते हैं तो 16,432 रुपये प्रति माह आपको मिलना है। इसके बाद बात कर लें साथियों स्किल्ड की, यानी कुशल कर्मचारी। अगर आप केंद्र सरकार के हैं और ए एरिया में आते हैं तो आपको 25,506 रुपये प्रति माह मिलेगा। अगर बी एरिया में आते हैं तो 23,218 रुपये प्रति माह मिलेगा। सी एरिया में आते हैं तो 19,760 रुपये प्रति माह मिलेगा। अब बात कर लें हाई स्किल्ड यानी उच्च कुशल कर्मचारियों का, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। अगर आप उच्च कुशल कर्मचारी और केंद्र के अंतर्गत आते हैं और ए एरिया में आते हैं तो आपको 27,690 रुपये प्रति माह मिलेगा। बी एरिया में आते हैं तो 25,506 रुपये प्रति माह मिलेगा। सी एरिया में आते हैं तो 23,218 रुपये प्रति माह मिलेगा। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारी हैं तो आपको क्या इतना वेतन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इससे आधा ही मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है। और इसका क्या कारण है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब बताते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जबकि अभी मध्य प्रदेश में भी 1 अप्रैल 2025 से न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है, उसके बावजूद भी ये केंद्र के मुकाबले बेहद ही कम है, लगभग आधा है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दें तो आधा वेतन मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में भी 1 अप्रैल 2025 से थोड़ा बहुत वेतन बढ़ाया गया है। यहाँ देख लीजिए मुख्य कारण क्या है मध्य प्रदेश में कम वेतन मिलने का। यहाँ देख लीजिए बेस ईयर, यहाँ सबसे पहले यहाँ देखिए वेतन का निर्धारण इंडेक्स के आधार केंद्र 2016 और मध्य प्रदेश में 2001। अब यहाँ देख लीजिए बेस ईयर 15 साल पुराना है। मध्य प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी वेतन केंद्र के मुकाबले 12,082 रुपये तक कम है। ऐसा क्यों है दोस्तों? तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एक अखबार ने पूरी डिटेल्स के साथ इसमें बताया है। सीपीआई का बेस ईयर केंद्र की जैसा की मांग कर रहे कर्मी, यानी जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं वो जो बेस ईयर है वो केंद्र के समान करने की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ खबर देख लीजिए, प्रदेश के मिलों, कारखानों, उपक्रमों, बंगलों, दफ्तरों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के वेतन में अभी इजाफा किया गया है। इसके बावजूद इनका वेतन केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत श्रेणी के कर्मचारियों से 9,000 से 12,000 रुपये तक कम वेतन है। इसकी खास वजह यह है कि केंद्र के मुकाबले मध्य प्रदेश में इनके वेतन का निर्धारण 15 साल पुराने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई 2001 के आधार पर बेस ईयर पर चल रहा है। केंद्र में यह वर्ष 2016 के आधार पर निश्चित है। एक्सपर्ट बताते हैं, यहाँ देख लीजिएगा, एक्सपर्ट बताते हैं कि केंद्र के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश के चारों श्रेणी के कर्मचारियों को 9,351 रुपये से 12,082 रुपये तक कम वेतन मिल रहा है। ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन कई वर्षों से सीपीआई का बेस ईयर केंद्र सरकार के बराबर करने की मांग जो है कर रहा है। अब यहाँ देख लीजिए वेतन सलाहकार बोर्ड की, यहाँ देखिएगा साथियों,
वेतन सलाहकार बोर्ड गठित बेस ईयर निर्धारण में बदलाव के आसार बढ़े। मध्य प्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के वेतन निर्धारण के बेस ईयर में बदलाव के आसार थोड़े बढ़ गए हैं, यानी थोड़ी सी एक आशा जगी है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश में लगभग 6 महीने पहले न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया जा चुका है। इसमें श्रमिक संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। सबसे बड़ा श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ का भी इसमें प्रतिनिधित्व है। यानी वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश में सरकार ने कर दिया है। इससे थोड़ी सी आशा बढ़ी है कि शायद केंद्र के समान वेतन जो है मध्य प्रदेश में भी मिलने लगे। अब सीपीआई क्या है साथियों, उसको समझेंगे कि सीपीआई आखिर है क्या। तो यहाँ देख लीजिए, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री राजन नायर बताते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई एक पैमाना है। मुद्रास्फीति को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देश की आबादी द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर डेटा एकत्र करके खुदरा मुद्रास्फीति को मापा जाता है। आसान शब्दों में एक चयनित समय अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य स्तर वृद्धि को सीपीआई कहा जाता है। यह खुदरा उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य स्तर पर परिवर्तन मापता है। सीपीआई किसी अर्थव्यवस्था की मुद्रा की क्रय शक्ति को मापता है। वर्तमान में सीपीआई की गणना 299 वस्तुओं को ध्यान में रखकर की गई है। अब यहाँ देख लीजिए कि केंद्र और राज्य के वेतन में कितना बड़ा अंतर है। तो वहाँ पर आपको बता दें, अगर आप अकुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं और अगर मान लो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं अकुशल श्रेणी के, तो आपको वेतन मिलता है 10,175 रुपये। और वही अकुशल श्रेणी अगर आप केंद्र सरकार के, तो आपको मिलता है 19,526 रुपये। अगर आप मध्य प्रदेश के अर्धकुशल कर्मचारी हैं तो आपको मिलेगा प्रतिमाह 11,032 रुपये। और वहीं अगर आप केंद्र के कर्मचारी हैं तो आपको मिलेगा 21,632 रुपये। कुशल की बात कर लें तो अगर आप मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आपको मिलेगा 12,410 रुपये। और अगर वहीं आप अगर केंद्र के कर्मचारी हैं तो आपको मिलेगा 23,790 रुपये प्रति माह। अंतर कितना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रति माह वेतन में जो अंतर है वो इतना है। अब यहाँ मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बता दूं कि आखिर मध्य प्रदेश में इतना कम वेतन क्यों दिया जाता है। तो आपको बता दें साथियों, सरकार जो एक किसी का भी जब न्यूनतम वेतन मिलता है तो उसका एक बेस ईयर होता है, मतलब आधार वर्ष। किस आधार के वर्ष पर आप न्यूनतम वेतन तय कर रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार तय कर रही है वो 2016 के आधार वर्ष को मानकर तय कर रही है। जी हाँ साथियों, जो केंद्र सरकार आप केंद्र के कर्मचारियों को वेतन देती है वो उसका जो बेस ईयर है यानी जो आधार वर्ष है वो 2016 के आधार पर दिया जाता है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार जो बेस ईयर है, जो आधार वर्ष है, जो न्यूनतम वेतन देती है वो 2001 के आधार वर्ष के आधार पर न्यूनतम वेतन देती है। तो आप सोचिए 2016 के आधार पर केंद्र सरकार दे रही है और 2001 के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। तो ये 15 साल का अंतर हो जाता है। मतलब मध्य प्रदेश में 15 साल पुराना आधार वर्ष लागू है। उस समय 2001 में महंगाई के हिसाब से जो न्यूनतम वेतन दिया जाता था वही लगातार चला आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार उस बेस ईयर को बढ़ा नहीं रही। और केंद्र सरकार 2016 के आधार पर केंद्र सरकार में दिया जा रहा है, जबकि ये भी केंद्र सरकार का भी अभी लगभग 8 साल पुराना आधार वर्ष चल रहा है केंद्र सरकार का भी। और मध्य प्रदेश का तो केंद्र से भी 15 साल पुराना चल रहा है। मगर यदि अभी के हिसाब से देख लें तो मध्य प्रदेश में लगभग 23 साल पुराना आधार वर्ष चालू है। इसके कारण से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिल रहा है। हालांकि अब जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन कर दिया है, जिससे आशा थोड़ी बढ़ गई है। देखते हैं कि ये वेतन सलाहकार बोर्ड कब तक सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है और सरकार कब तक केंद्र के समान राज्य का वेतन जो है कर पाती है। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।